बच्चों, सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का कक्षा चौथी का पाठ 19 नन्हा पौधा। क्यारी में गुलाब का पौधा लगा था। पौधे पर चटकीले लाल रंग के पुष्प खिलते थे। दूर से देखने पर लाल गुलाब के फूल बहुत ही सुंदर लगते थे। घर भर में भीनी भीनी सुगंध तैरने की लगती थी। लाल गुलाब मन ही मन अपनी सुंदरता पर बहुत प्रसन्न होता था, पर उसे अपनी सुंदरता पर घमंड बिल्कुल भी न था। एक दिन एक गुलाब का पौधा क्यारी में लगा हुआ था। वह चटकीले लाल कलर का था। उसकी जो खुशबू थी बहुत ही अच्छी थी। वह जो थी वो पूरे घर भर में फैलती रहती थी और उसकी सुंदरता पर उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। गुलाब जो था बहुत ही सुंदर था, पर उसे अपनी सुंदरता पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वहीं गुलाब के समीप एक छोटा सा तुलसी का पौधा भी उगा था, नन्हा और नाजुक। हवा चले तो मुड़कर दोहरा हो जाए। तुलसी का पौधा देखने में बिल्कुल साधारण था। वह गुलाब की तरह सुंदर न था और न ही उस पर सुगंधित फूल लगे हुए थे। तुलसी और गुलाब बिल्कुल ही अलग अलग किस्म के पौधे थे। जहाँ पर गुलाब का पौधा था उसके समीप ही एक छोटा सा पौधा और लगा था। वह तुलसी का पौधा था। वो बहुत ही छोटा और नाजुक था। उस पौधे पर किसी भी प्रकार के कोई फूल नहीं थे, सिर्फ उस पर पत्तियाँ ही थी। वो दिखने में भी ज़्यादा सुंदर नहीं दिखाई दे रहा था और वह बहुत ही सुगंधित था, पर उसकी सुगंध गुलाब से बिल्कुल अलग थी और वह अलग ही किस्म का पौधा था। दिन बीते, दोनों बड़े हुए, लेकिन तुलसी का पौधा गुलाब से छोटा ही रहा। तुलसी का पौधा जब गुलाब की ओर दृष्टि डालता तो उसे अपने ऊपर गुस्सा आने लगता। वह सोचने लगता कि गुलाब इतना सुंदर है और मैं कहाँ बदसूरत। ठिगना क्यों बनाना भगवान ने मुझे, मेरा तो नष्ट हो जाना ही ठीक होगा। बेचारा तुलसी का पौधा तो कभी रुआ सा हो गया। तुलसी का पौधा जो था वह सोचता था कि गुलाब का पौधा इतना बड़ा है और इतना ही सुंदर है, परंतु मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और दिखने में भी सुंदर नहीं दिखाई देता हूँ। उसे एक दिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि मैं अपने आप को नष्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ना तो इतना सुंदर हूँ और ना ही मैं बड़ा हूँ। मेरा नष्ट हो जाना ही ठीक होगा। एक दिन घर में मेहमान आए। रंग बिरंगे कपड़े पहने सुंदर बच्चे उछलते कूदते क्यारी के पास आए। आहा, गुलाब कितना सुंदर है, इसे तो मैं लूँगा। एक बच्चा मचलने हुए बोला। बस फिर क्या था, बच्चे गुलाब के फूल पर टूट पड़े। गुलाब को यह बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन उसके घर में बहुत सारे मेहमान आए थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दो पौधे लगे थे। रंग बिरंगे बच्चे सुंदर कपड़े पहने उछलते कूदते उस घर में आए थे। उन्होंने गुलाब को देखा और बहुत ही खुश हो गए और कहने लगे कि ये तो बहुत ही सुंदर पौधा है, और सोचने लगे कि इस गुलाब के फूल को मैं लूँगा। बस फिर क्या था, बच्चे गुलाब के फूल पर टूट पड़े और उन्हें बहुत ही गुलाब का पौधा जो था बहुत ही अच्छा लगा। और तुलसी का पौधा, वह तो मन ही मन कूड़ा जा रहा था। सोचने लगा कोई मेरी तारीफ भी नहीं करता, मैं ठिगना और बदसूरत हूँ। गुलाब बड़ा पौधा है और सुंदर है। तुलसी का पौधा उस समय सोच रहा था कि बच्चे जो है इस गुलाब के पौधे को देखकर ही खुश हो रहे हैं, पर मैं तो किसी भी प्रकार से इनके लिए अच्छा नहीं हूँ। और वह गुस्से में मन ही मन सोच रहा था, कुड़क रहा था कि मैं बदसूरत दिखाई दे रहा हूँ और मैं बहुत ही ठिगना हूँ। गुलाब ने तुलसी के पौधे की उदासी को पहचान लिया। वह बोला, परेशान मत हो तुलसी, केवल सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, गुण भी होना चाहिए। तुम छोटे और साधारण ही सही, लेकिन बड़े काम के पौधे हो। गुलाब देख रहा था कि इतने दिन हो गए थे, वह बहुत ही गुस्से में था। तुलसी का पौधा जो था बहुत ज़्यादा गुस्से में था और उदास हो चुका था। उसने सोचा कि मैं इस तरह से गुलाब जो था वो तुलसी को उदास नहीं देखना चाहता था। उसने सोचा कि मैं तुलसी के पौधे को खुश करता हूँ। तो उसने उससे कहा कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सुंदरता ही, मेरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं है।
उसके अलावा गुण होना भी ज़रूरी है। मेरे अंदर सिर्फ सुंदरता है और तुम्हारे अंदर सभी प्रकार के गुण हैं। गुण होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम छोटे हो, साधारण हो, लेकिन बड़े बड़े काम करते हो और बड़े ही अच्छे पौधे हो। तुलसी का पौधा बोला, तुम्हारे कहने से क्या होता है, लोग तो सुंदर को ही पसंद करते हैं। गुलाब मुस्कुराकर कह रहा था। गुलाब मुस्कुराता रह गया। तुलसी को लगा कि वह सुंदर नहीं है तो सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए ही गुलाब कह रहा है, लेकिन सुंदरता को ही लोग पसंद करते हैं। तुलसी का कहना था कि सुंदरता ही लोगों की पसंद होती है। तब गुलाब जो था उसे मुस्कुराकर कह रहा था, मौसम बदलने लगा है। नन्हा टीकू बीमार पड़ गया। छींक के मारे उसका हाल बेहाल हो गया। ऊपर से बुखार और खांसी भी आ गई। डॉक्टर की दवा से कोई फ़ायदा न हुआ। दादी माँ बोली, जाओ तुलसी की पत्ती तोड़कर ले आओ। उससे बढ़िया कोई दवा नहीं है। टीकू झट तुलसी की पत्ती तोड़कर लाया। मौसम बदलते रहते हैं। मौसम अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ठंड, गर्मी, बारिश। ठंड का जो मौसम होता है वह सर्दी जुकाम भरा होता है, उसमें बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। बारिश में भी बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। ठंड का समय था उस समय, और टीकू जो था वह बीमार पड़ गया था। तभी उसकी दादी ने उसे बुलाया कि आओ, इधर आओ, तुम मेरे पास आओ। उसकी दादी उसको डॉक्टर के पास भी ले गई थी, परंतु उसकी डॉक्टर की दवाई से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। दादी माँ के कहने पर वह तुलसी के पौधे के पास गया और पत्तियाँ तोड़कर लाया। दादी ने कहा कि तुम तुलसी के पास जाओ और पौधे में से कुछ पत्तियाँ तोड़कर ले आओ, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं होगी। टीकू झट से तुलसी की पत्तियाँ तोड़कर लाया। वह गया और तुलसी के पौधे से पत्तियाँ तोड़कर ले आया। तुलसी का पौधा हैरान था। उसे आज पहली बार लगा कि वह भी किसी काम आ सकता है। तुलसी का पौधा सोचता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ बेकार हूँ और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता हूँ। परंतु जिस दिन टीकू ने उससे कुछ पत्तियाँ तोड़ी तो वह सोचने लगा कि आज तो मैं भी पहली बार किसी के काम आया हूँ, शायद मुझ में भी कुछ है। गुलाब ने चुटकी लेते हुए कहा, कहो भाई तुलसी, अब पता लगा महत्व। तुलसी ने कहा, हाँ, मैं सिर हिलाया। गुलाब ने सोचा कि मेरे कारण तो सब तुलसी दुखी होती है, लेकिन तुलसी जो है अब खुश हो रहा था, क्योंकि टीकू जो है उसकी कुछ पत्तियाँ लेकर दादी के पास चला गया था। गुलाब फिर बोला, दुनिया में कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान की बनाई हर वस्तु उपयोगी है। बात तुलसी के पौधे को समझ में आ गई। आज वह भी खुशी से फूला न समाया था। गुलाब का पौधा जो था वह बहुत ही ज़्यादा खुश था और वह सब छोटी बड़ी चीज़ों को देख रहा था। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती है, कहीं छोटी और कहीं बड़ी होती है, परंतु सब अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होती है। भगवान ने अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई है। गुलाब फिर बोला कि भगवान ने तो अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई है, परंतु कुछ तो चीज़ें बड़ी है और कुछ छोटी है। सब भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं और सब ही इस दुनिया में आवश्यक है। बात तुलसी के पौधे को समझ में आ गई। आज वह भी खुशी से फुलाना समा रहा था। वो खुश हो गया था। उसे अपनी अहमियत पता चल गई थी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें आई हैं किसी न किसी महत्व के लिए आई है, तो मेरा भी इस दुनिया में कोई ना कोई महत्व है। इस कहानी से हमको यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम बेकार हैं या हम किसी महत्व में नहीं हैं। दुनिया में आई हुई सभी चीज़ें आवश्यक है, उसी प्रकार से हमारा भी होना दुनिया में आवश्यक है। बच्चों, ये वर्कशीट आपको आपकी कॉपी में नोट करना है। पाठ 19, नन्हा पौधा। शब्दार्थ: घमंड, अभिमान, नन्हा, छोटा, नाजुक, कमज़ोर, किस्म, प्रकार, तारीफ, प्रशंसा, बदसूरत, कुरूप। अब इसमें नीचे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, वो आपको हल करना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों को देना है। प्रश्न नंबर पहला है, गुलाब का पौधा कहाँ लगा था? इसका उत्तर है, गुलाब का पौधा क्यारी में लगा हुआ था। प्रश्न दूसरा है, गुलाब के पौधे के समीप किसका पौधा उगाया था?
तो गुलाब के पौधे के समीप कौन सा पौधा उगा था? तो इसका उत्तर होगा गुलाब के पौधे के समीप छोटा सा तुलसी का पौधा उगाया था। प्रश्न नंबर 3 है, गुलाब के पौधे का रंग कैसा था? तो इसका उत्तर है गुलाब के पौधे का रंग लाल था। प्रश्न नंबर 4 है, गुलाब मन ही मन में क्यों प्रसन्न हो रहा था? तो इसका उत्तर है गुलाब मन ही मन अपनी सुंदरता पर बहुत अधिक प्रसन्न था। प्रश्न नंबर 5 है, तुलसी का पौधा हमारे किस काम में आता है? तो इसका उत्तर होगा तुलसी का पौधा हमारे लिए दवाई और जड़ी बूटियों के रूप में काम में आता है। लिंग बदलो, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, उनका लिंग बदलकर लिखना है। पहला है दादी, दादा, नानी, नाना, चाची, चाचा, मामी, मामा, मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। धन्यवाद।